नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ छोटी-छोटी हास्य कथा मैं आपके साथ लेके आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे कि एक पिता जब लड़की की शादी करता है, तो किस प्रकार से अपना पूरा जीवन वो दाँव पे लगा के रखता है कि लड़की को अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छा परिवार मिले। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में जब लड़की का रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तो क्या घटनाक्रम घटता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ कहानी। एक समय की बात है कि एक पिता जो बेचारा बहुत गरीब था, उसने जैसे तैसे करके बहुत सारे पैसे जोड़ के इकट्ठा किए और सोचा कि लड़की की शादी अच्छे ख़ानदान में, अच्छे घर में करूँगा। इस तरह के उसके सपने थे और वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में एक नई धोती उसने लड़की की देखने वाले आ रहे थे, तो इस उपलक्ष्य में उसने निकाली और भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, पानी चढ़ाता है। पानी चढ़ाता है, भगवान शंकर से कहता है, हे भगवान, मेरी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संस्कार वाला लड़का मिले। इस तरह की प्रार्थना करता है भगवान शंकर से और पानी चढ़ा के और मंदिर में प्रार्थना करके वापस अपने घर आ जाता है। उधर लड़की और लड़की की माँ सब बेचारे लड़के देखने वालों के इंतज़ार में कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और बड़े शांत चिंता में बैठे हुए थे। दोस्तों, जब लड़के वाले आते हैं तो सब एक-एक करके प्रश्नों की बौछार छोड़ देते हैं। कभी सास कुछ पूछती है, कभी ननद कुछ पूछती है, ससुर कुछ पूछता है। इस तरह से जो भी रिश्तेदार जितने भी आए थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए लड़की से। लड़की भी जैसे ही वो आए, उनके लिए चाय, नाश्ता, पानी का इंतज़ाम करती है। चाय पीते-पीते सास जो लड़के की माँ थी, वो सवाल पूछती है, बेटा खाना बनाना आता है? तब तक ननद पूछ डालती है, क्या आपको स्वेटर बुनना आता है? तो जो लड़की की शादी होनी थी, वो हाँ में जवाब दे रही थी। उधर ससुर भी कुछ पूछ लेते हैं। उधर दोस्तों, इस तरह से कई सारे सवाल उन लोगों के हो चुके थे, लगभग 26-25। उसके बाद आखिरी सवाल वो लड़का भी पूछ लेता है, क्या आपको डांस करना आता है? तो वो डांस में भी हाँ कर देती है। क्या आपको नाचना गाना आता है? तो बाद में सभी के सवाल हो चुके थे। अब लड़की वाले उनको खाना पीना खिला के नाश्ता पानी दे करके विदा कर देते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई लड़की समझ में आई? तो लड़के वाले कहते हैं कि अभी हम घर जा कर के विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद हम आपको जवाब कर देंगे। दोस्तों, वो भी भारतवर्ष की आर्य ललना पढ़ी लिखी नारी लड़की थी। उसने कहा कि इतने सारे सवाल आपने किए, एक सवाल मेरा भी है। तो उसका पति कहता है कि हाँ हाँ, पूछो पूछो, कोई बात नहीं। तो वो पति से पूछती है, यदि मैं नाचना गाना करूँगी तो तबला कौन बजाएगा? तुमको तबला बजाना आता है? पति कहता है कि नहीं। तो क्या तबला तेरा बाप बजाएगा? तुम घर जाके कैंसिल करोगे, मैं तुमको यहीं कैंसिल कर देती हूँ कि मुझे इस परिवार में शादी नहीं करनी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जानते हैं कि लड़की वाले की कितनी मजबूरियाँ रहती है, कितने लड़के वाले लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हालांकि मैं सभी लड़के वालों की बुराई नहीं करता हूँ। कुछ लोग तो आगे से ही संस्कारवान लड़की हो, उनकी नज़र में अच्छी सुंदर, तो आगे से हाथ मांग लेते हैं। आजकल तो ऐसा भी चलन हो गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से परेशान हर परिवार होता है। दूसरा किस्सा, दोस्तों, एक बार दो दोस्त जंगल में जाते हैं और लकड़ियाँ काटते हैं। जब वो देखते हैं कि रास्ते में उनको बहुत सारे बादल घिरे हुए दिखे, बरसात आने की संभावना लगी। थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश हो जाती है। अब दोस्तों, इतनी बारिश बरसी कि दोनों दोस्त छुप कर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया और ठंड के मारे दूसरा दोस्त के दांत कटकटा रहे थे। तो पहला दोस्त कहता है कि दोस्त, तुम क्या खा रहे हो? तुमको भूख लगी हुई है क्या? वो दोस्त बोलता है कि मैं चने खा रहा हूँ। तो दोस्तों, चने तो नहीं खा रहा था, उसके दांत ही कटकटा रहे थे। तो वो दोस्त कहने लगा कि यदि आप चना खा रहे हो तो कुछ चना मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी भूख लगी हुई है। फिर कहता है कि मैं तो कल्पना के चने खा रहा हूँ, चने मेरे पास है कहाँ पे? तो वो पहला दोस्त कहता है, यदि तुम कल्पना के ही खा रहे हो तो चने क्यों खाओ, फिर तो लड्डू पेड़ा खाओ। वो कहने लगा, मन को अकेले में समझाओ, मन को कल्पना में समझाओ, भगवान की कल्पना करे, संसार की तरफ नहीं जाए।
क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब कल्पना की मानसिक स्थिति से पूजा करनी है तो भगवान को फिर अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ाओ, क्यों चना चढ़ाना है। तो कहते हैं दोस्तों, मन में अगर कल्पना करनी हो, आंख बंद करके कुछ सोचना हो, तो भी अच्छी चीज़ सोचनी चाहिए। तो हमारा उससे मन निर्मल होता है, आत्मा पवित्र होती है, दिमाग शांत होता है। दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ वहाँ फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा जो हर साज पर गाया नहीं जाता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता है। तीसरा किस्सा दोस्तों, एक बार एक राजा था। राजा के दरबार में एक गरीब महिला भिखारिन, उसके गोद में एक छोटा बच्चा था, लड़का, उसको लिए रहती थी और गांव में पूरे नगर में भिक्षा मांगती थी। एक बार राजा ने एक सर्वे करवाया और सर्वे के लिए उस महिला को चुना कि बेटा तुम घर घर जाती हो, घर में जितने भी पूरे नगर में सुंदर बच्चे दिखे उसमें आपको ये बताना है कि सबसे सुंदर बेटा कौन है, सबसे सुंदर बच्चा कौन है। तो वो महिला 2 दिन घूमी, 4 दिन घूमी, 6 दिन घूमी। फिर अंत में राजा ने 7वें दिन उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम पूरे नगर में भिक्षा मांगने जाती हो, अब ये बताओ कि सबसे सुंदर बच्चा पूरे नगर में कौन है। दोस्तों वो गरीब महिला कहती है कि महाराज सबसे सुंदर बेटा आपके सामने बैठा है, मेरी गोद में बैठा है। फिर दोस्तों उस राजा को गुस्सा आया, कहने लगा कि मेरा इतना सुंदर बेटा है, वो आपको नहीं दिखाई दिया? कि कहने लगा महाराज आपका नज़रिया गलत है, आपको मेरी आंखों से देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि किसका बेटा सुंदर है। आपने अपनी आंखों से देखा है इसलिए आपको अपना बच्चा सुंदर लगा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और अच्छा सुंदर बच्चा कौन होता है। क्योंकि दोस्तों सबको अपना ही बच्चा अच्छा लगता है, चाहे वो गंदा हो, मैला हो, कुचला हो, लेकिन वो खून का रिश्ता मानो या भावनाओं का या ममता का। तो राजा ने उस औरत से ये ज्ञान की प्राप्त करी कि वो गरीब महिला ने उसको कितना बड़ा पाठ पढ़ाया, क्योंकि सबका देखने का नज़रिया होता है। बाकी सब अपने अपने बच्चों से दिल से मोहब्बत से इतना प्यार करते हैं कि कुछ पूछो नहीं। राजा को केवल अपना ही बच्चा अच्छा लगता था और उस भिखारिन को, उस गरीबी महिला को अपना बच्चा अच्छा लगता था, चाहे वो कैसा भी था। तो दोस्तों इस प्रकार गरीब महिला ने राजा को पाठ पढ़ाया कि राजा साहब नज़रिया बदलो। चौथा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार एक कोल्हू का बैल था। कोल्हू के बैल का आप जानते हो कि वो गोल गोल घूमता रहता है, चाहे उसको सुबह से शाम हो जाए, दिन हो जाए, वो पहुँचता कहीं नहीं, उसी दायरे में घूमता रहता है। और जब घूमता है तो उससे एक तेल निकालने की मशीन अटैच होती है, तो उधर उसमें सरसों डालते हैं और तेल निकलता जाता है। तो एक बार एक पढ़ा लिखा नौजवान जो बहुत तार्किक था, दिमागदार था, उसने उस फैक्ट्री वाले से पूछा कि भाई ये बताओ कि ये बैल को चला कौन रहा है। तो फैक्ट्री वाला बोलता है ये अपने आप ही चल रहा है। तो दोस्तों फैक्ट्री वाला उसको समझाता है कि भाई ये रुक जाए तो तुम क्या करोगे। कहने लगा हम ये रुकेगा ही नहीं। वो उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पीछे कोई चलाने वाला है या नहीं, मैंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। फिर दोस्तों कि तुमको कैसे पता चलेगा कि ये चल रहा है या खड़ा हुआ है? कि मैंने इसके गले में घंटी बांधी हुई है, तो जब ये चलता है तो इसके गले में घंटी जो बंधी हुई है उसकी आवाज़ सुन करके मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा बैल लगातार चल रहा है। वो तार्किक आदमी जो नौजवान लड़का था, पढ़ा लिखा था, ज़्यादा घमंड था उसको अपनी पढ़ाई में, कहने लगा ये एक जगह खड़ा रह करके भी तो गर्दन को हिलाता रहेगा तो भी घंटी की आवाज़ तो बढ़ती रहेगी। तो वो फैक्ट्री का मालिक था, सेठ था, वो कहने लगा कि ये बैल है, ये तेरी तरह कोई तार्किक आदमी नहीं। तो प्रिय दर्शकों इस प्रकार से उस आदमी का घमंड तोड़ा और उसने अपने विवेक में जो इस प्रकार से हर बात पे तर्क करता था। दोस्तों कुछ लोग हमेशा हर चीज़ में त्रुटि निकालने वाले होते हैं। वो ये जानते हैं कि हम इसमें कमियां निकालेंगे तो हमारी गिनती बड़े बड़ों में हो जाएगी, इसलिए उनको एक ही चीज़ देखने का
कि मैं इसमें कमी कैसे निकालूं और मेरी गिनती सर्वश्रेष्ठ में कैसे हो। तो इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ होना भी अच्छा नहीं है। जो आदमी से तर्क पे तर्क, बहस पे बहस किया जा रहा है कि ये बैल को कौन चला रहा है, ये बैल कैसे चल रहा है, और फिर कहने लगा कि यदि एक जगह खड़ा रह के घंटी बजाएगा। अब दोस्तों, बैल कोई ऐसा मूर्ख नहीं होता, ऐसा पागल नहीं होता जो एक जगह खड़ा रह करके घंटी बजाता रहेगा। ये काम चोरी की आदत जानवरों में नहीं होती है, इंसानों में होती है। आप सभी जानते हैं कि जानवर तो वफादार होते हैं, वो अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। तो दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को हरिओम, राधे राधे। जो भी दर्शक मित्र चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को सादर हरिओम।